दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट और सेकेंड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन होता क्या है, इसी के साथ साथ जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है, जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन इन आवर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन। यानी कि जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए में उपस्थित जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, जितने भी सूचनाएं हैं, वो सभी कन्वर्ट होते हैं एक फंक्शनल प्रोडक्ट में, यानी कि एक क्रियात्मक उत्पाद के रूप में, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी क्रियात्मक उत्पाद के रूप में, यानी कि प्रोटीन के रूप में बदलता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। When the information stored in our DNA is converted into instruction for making protein or other molecules, it is called gene expression। तो जीन एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित जितने भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितनी भी सूचनाएं हैं, जब वह प्रोटीन के रूप में बदलती हैं या फिर दूसरे मॉलिक्यूल के रूप में बदलती हैं, तो इस प्रक्रिया को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए अपने अंदर उपस्थित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उसे प्रोटीन के रूप में बदलता है। देयर आर टू स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग ए प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी कि जीन एक्सप्रेशन प्रक्रिया में जो डीएनए से प्रोटीन बनता है, इसमें दो स्टेप होते हैं, पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ व्हेन द डीएनए इन ए जीन इज़ कॉपीड टू प्रोड्यूस एन आरएनए, द ट्रांसक्रिप्ट कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, दैट्स मीन्स mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए में उपस्थित जीन अपनी कॉपी बनाते हैं आरएनए के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में डीएनए से जो आरएनए बनता है वो होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि mRNA। तो ये mRNA क्या कहता है, डीएनए में जो जीन है, जो इनके इंफॉर्मेशन है, उनकी कॉपी बनाता है। और यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब डीएनए से mRNA बनता है तो वह एक एंजाइम के थ्रू बनता है, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम के थ्रू डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है या फिर जीन एक्सप्रेशन की जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, यह सेल के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो डीएनए पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल के केस में, वह होता है सेल के न्यूक्लियस में। और जैसा कि मैंने बताया है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। चलते हैं जीन एक्सप्रेशन के अगले स्टेप की ओर, जो कि है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑकर आफ्टर द मैसेंजर आरएनए हैज़ कैरीड द ट्रांसक्रिप्ट मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज इन द सेल कॉल्ड राइबोसोम्स। तो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाता है, यानी कि डीएनए से जब mRNA बन जाता है, तो उसके बाद होता है क्या है कि जो अलग अलग राइबोसोम होते हैं, जैसे कि tRNA है, rRNA है, ये क्या कहते हैं कि जो mRNA के कोड हैं उनको पहचानते हैं और उस कोड को पहचान कर अलग अलग एमिनो एसिड को लाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन का। तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया में होता क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वह डिफरेंट टाइप के राइबोसोम के थ्रू होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में हम डिटेल से
किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। आइए चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। तो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में सेंट्रल डोग्मा पूछा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेंट्रल डोग्मा इज़ द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए टू मेक फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन। यानी कि सेंट्रल डोग्मा वह प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए में उपस्थित जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह डीएनए से आरएनए में बदलते हैं और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से बनाता है आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अगर हम एक साथ ले लें तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो आइए जीन एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बीडल एंड टैटम्स फेमस कंक्लूजन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ दैट वन जीन इनकोडेड वन एंजाइम। तो सबसे पहले बीडल और टैटम नामक इन 2 साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो एक जीन होता है वह फॉर्मेशन करता है एक एंजाइम का, यानी कि वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस है यह देने वाले साइंटिस्ट थे बीडल और टैटम। परंतु आपको बता दें लेटर वर्क सो दैट सम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड एंड दैट नॉट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम। द प्रिंसिपल इज नाउ यूजुअली स्टेट वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो बाद में जब ये पता चला कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और ये प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होते हैं, इसलिए एंजाइम को हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इसको भी याद रखिएगा। तो जो बीडल और टैटम ने हाइपोथेसिस दिया था वन जीन वन एंजाइम, वो बाद में चलकर बदल गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। इसलिए ये जो थ्योरी है वो आगे चलकर कहलाया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर वन एंजाइम की जगह चेंज हो गया वन पॉलीपेप्टाइड। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है। जीन एक्सप्रेशन refers to the process by which the instruction in our DNA are converted into functional product such as protein। यानी कि जीन एक्सप्रेशन में होता क्या है कि डीएनए में जो उपस्थित सूचनाएं हैं वो बदलती हैं प्रोटीन में। while gene regulation refers to the process involved in turning gene on and off to ensure the appropriate expression of gene at the proper time। Thus this is the main difference between gene expression and gene regulation। तो जीन रेगुलेशन होता क्या है, तो जब जीन एक्सप्रेशन होता है उस प्रोसेस में जो जीन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर होते हैं, यानी कि जो जीन को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, या फिर जीन एक्सप्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं जीन एक्सप्रेशन में लिखा है कि डीएनए से फंक्शनल प्रोटीन का बनना कहलाता है जीन एक्सप्रेशन, जबकि जीन को प्रॉपर टाइम पर ऑन ऑफ करना कहलाता है जीन रेगुलेशन। वहीं दूसरे पॉइंट की ओर चले तो जैसा कि मैंने बताया था जीन एक्सप्रेशन में 2 स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जबकि जीन रेगुलेशन में कई स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, ये सभी स्टेप पाए जाते हैं जीन रेगुलेशन में। वहीं हम देखें जीन एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है वो होता है इंट्रॉन और एक्सॉन, जबकि जीन रेगुलेशन का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन साइट, प्रमोटर साइट, इनहेंस एंड साइलेंस साइट। इसके अलावा जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन में जो लास्ट डिफरेंस है
तो जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस करने में जीन प्रोडक्ट का, यानी कि जीन से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो उसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो जीन एक्सप्रेशन फॉर्मेशन कहता है जीन प्रोडक्ट का। वही हम बात करें जीन रेगुलेशन की, यह रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितने अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और कितना सेल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सेल के रिक्वायरमेंट के आधार पर जो जीन होते हैं वह फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का। तो ये सब कंट्रोल करने का काम करता है जीन रेगुलेशन, और यही डिफरेंस है जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन में। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन, ये ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।